हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में 2019 में हमारा एक रूल इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है बेसिक मैथ और क्या होता है स्टैंडर्ड मैथ। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली बेसिक मैथ्स में बच्चों को ये लगता है कि बहुत ही सारी चीज़ें सिंपल आती हैं और स्टैंडर्ड मैथ में बहुत चीज़ें डिफिकल्ट आती होंगी। तो अभी तक सीबीएसई बोर्ड में जितनी भी पेपर हम 2019 से पहले जितने भी पेपर देते आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड पेपर को बिलोंग करता है। तो 2019 में पहली बार हमारा बेसिक पेपर आया। जब भी अपने आप स्कूल जाते होंगे तो ये देखते होंगे कि अभी ये पूछा जाता होगा कि आप बेसिक मैथ्स लेंगे या स्टैंडर्ड मैथ लेंगे। तो आज सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देयर इज नॉट वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मैथ एंड बेसिक मैथ। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड मैथ और। तो स्टैंडर्ड मैथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ में एनसीईआरटी से आते हैं और बेसिकली हमारा एनसीईआरटी से आते हैं। और एक साइड में रेफरेंस बुक भी होती है। रेफरेंस बुक मतलब आर डी शर्मा हो सकती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो सकती है या आर एस अग्रवाल हो सकती है। यानी हमारे स्टैंडर्ड पेपर में एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप बहुत आसानी से 70 to 80 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड पेपर में। यू कैन ईजिली 70% यू कैन गेट 70% ऑफ मार्क्स बाय कवरिंग एनसीईआरटी बुक। मतलब एनसीईआरटी से, मतलब हमारे स्टैंडर्ड मैथ में हम बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथ में एनसीईआरटी से हमारा 70% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से आते हैं। किसमें? स्टैंडर्ड पेपर में। और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कपल ऑफ आवर यू कैन गिव द गुड रिजल्ट। मतलब आप अगर लगातार 1-2 घंटे रोज पढ़ रहे हैं मैथ्स तो आप बेसिकली बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं स्टैंडर्ड पेपर में। अब बेसिक की बात कर लेते हैं। तो बेसिक मैथ्स में और स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि बस इसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी आपको। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। पढ़ाने के लिए टीचर सेम है, बुक सेम है, सिलेबस सेम है और सब कुछ सेम है। बस क्वेश्चन जो पेपर होगा हमारा बेसिक मैथ्स का वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। कोई रेफरेंस बुक नहीं, ना आर डी शर्मा, ना आर एस अग्रवाल, ना ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है। क्वेश्चन जनरली बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक विच समटाइम्स क्रिएटेड प्रॉब्लम। मतलब बेसिक हमारा इफ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा हार्ड से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो होता है उसमें भी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। बस सिंपल सा डिफरेंस है कि ये उसमें एनसीईआरटी सिर्फ पूछेगा बेसिक में हमारा, और स्टैंडर्ड मैथ में एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा सा आर डी शर्मा और एस अग्रवाल भी पूछेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, दोनों ही केस में आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं तो 70% मार्क्स आराम से आप इजीली एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हैं। और देख लेते हैं। यू कैन ईजिली गेट 80 अबाउट 80 इफ यू कवर एनसीईआरटी बुक। मतलब अगर आप बेसिक मैथ में एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो पूरा फुल मार्क्स आप लाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, इफ यू टेक बेसिक मैथ यू कैन नॉट टेक मैथ्स ऑफ क्लास 11th। मतलब 11th में आप मैथ, इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि 11th में आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा नीचे चले आते हैं आप। देखिए, अगर आपने बेसिक लेवल का मैथ्स चूज किया, सपोज आपने बेसिक लेवल का मैथ्स चूज किया, तो आप क्लास 10th में ही मैथ्स पढ़ेंगे सिर्फ, और कॉमर्स लेंगे। हमारे 11th, अगर हम 11th की बात करते हैं तो 11th में हमारे कुछ स्ट्रीम होते हैं, जैसे आर्ट्स होता है, आर्ट्स के अलावा कॉमर्स होता है, कॉमर्स के अलावा मेडिकल और नॉन मेडिकल होता है। ठीक है। मेडिकल, नॉन मेडिकल में हमारे इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट की पढ़ाई आती है। तो अगर आप बेसिक मैथ लेते हैं तो आप बेसिक मैथ लेने का मतलब ही यही है कि आप सिर्फ आर्ट्स में जा सकते हैं और कॉमर्स के नॉन विदाउट मैथमेटिक्स। कॉमर्स तो ले सकते हैं लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात को। अगर आप बेसिक मैथ लेते हैं, कॉमर्स में 2 टाइप से हो सकते हैं, कॉमर्स विथ मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ। तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेते, अगर बेसिक लेवल से आपने क्लास 10 पास आउट किया है तो आप कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स ही कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड मैथ में आप मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स विथ मैथ से जा सकते हैं। और क्या क्या चैप्टर हैं? मतलब बेसिक लेवल में आपने लिया है तो ह्यूमैनिटीज से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से जा सकते हैं, एक्शन एंड डिजाइनिंग जा सकते हैं, एनी कोर्स विदाउट मैथ्स जो भी है हमारा बेसिक लेवल से। आप अगर मैथ्स क्लियर किया है तो ये सारी हमारे जो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं
आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर दोज हु स्टडी हायर लेवल स्टडी विथ मैथ एज अ मेजर सब्जेक्ट, मतलब आपको अगर हायर स्टडीज में मैथ्स को मेजर सब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड लेवल का मैथ ही लेना होगा। किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए मैथ्स लेना होगा आपको स्टैंडर्ड लेवल का। इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आपको करनी है मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से करने हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से करने हैं, अप्लाइड फिजिक्स से करने हैं, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। बीएससी करना है, बीएड करना है, मैथमेटिक्स से फिजिक्स से करना है, तो आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का क्लास 10th में लेना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको स्टैंडर्ड लेवल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो 70% कोर्स आपके कवर हो ही जाएंगे स्टैंडर्ड में, और आप 70 to 80% अगर मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ चीजें हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, लेवल की बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स जाते हैं तो क्वेश्चन के लेवल्स में क्या डिफरेंस होंगे। तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होंगे कि हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स में रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट के 25%, मतलब याद करने वाले क्वेश्चन जो होंगे 25% होंगे, और यहाँ पर जो याद करने वाले क्वेश्चन होंगे हमारे बेसिक मैथ्स में वो 40% के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन जो है 29% होंगे। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि स्टैंडर्ड मैथ पेपर में आता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इस थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स में इसको थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके पूछेगा, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली पूछ देगा कि 3x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसके जीरोस निकालिए, या इसके जीरोस का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, एडिशन निकालिए। ये सब चीजें सीधे डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है और सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे बेसिक मैथ्स में ऐसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें दे देगा कि इसके रेसिप्रोकल, जैसे मान लो स्टैंडर्ड मैथ में पूछ दिया कि इसके रेसिप्रोकल्स का इनके जो रूट्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का रेसिप्रोकल्स के सम निकालिए, या रेसिप्रोकल से जो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको बताइए। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे हमारा सबसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जैसे 24% क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए कम कर दिया है 15% क्वेश्चन को, यानी आपको लेवल को थोड़ा सा घटा दिया गया है। एनालाइजिंग, इवोल्यूशन एंड कंपाइलिंग से 22% क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर किसी चीज को एनालाइज करके रिजल्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो यहाँ पर इसीलिए इस चीज को 10% कर दिया गया। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर थोड़े थोड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी बच्चे ने बेसिक मैथ्स चूज किया, ठीक है, बेसिक मैथ्स चूज किया और वो क्या होता है क्लास 10th के एग्जाम में उसको फेल हो जाता है, फेल होता है या फिर कंपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है, कंपार्टमेंट अगर आ जाता है तो वो जो बच्चा है वो मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स का ही पेपर दे सकता है कंपार्टमेंट का। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मैथ का अगर बच्चा है, वो स्टैंडर्ड मैथ का आता है, अगर उसको कंपार्टमेंट आता है, कंपार्टमेंट में दो ऑप्शन रहेंगे कि वो चाहे तो बेसिक का दे सकता है या फिर चाहे तो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट दे सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है। अगर वो स्टैंडर्ड का बच्चा है तो अगर उसका कंपार्टमेंट आता है तो वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का ही कंपार्टमेंट दे सकता है। और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा आपका कि अगर आपने स्टैंडर्ड आपने बेसिक मैथ लिया है, क्या लिया है, बेसिक मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है, अच्छा, वो अगर स्टैंडर्ड में आना चाहता है डायरेक्टली, मान लीजिए उसने क्लास 10th का वो फेल वो नहीं हुआ है, वो पास है, ठीक है, अगर वो पास है लेकिन फिर भी ये चाहे, उसका मूड चेंज हो गया कि अरे यार गलती हो गई, बेसिक मैथ नहीं लेना चाहता, स्टैंडर्ड लेना चाहता, मुझे पीएमसी से करना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो अगर वो बेसिक वाला बच्चा पास हो गया है तो उसके पास एक और चांस बचता है कि वो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट का पेपर दे दे, स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट का पेपर दे दे। तो अगर वो स्टैंडर्ड के कंपार्टमेंट के पेपर में पास हो जाता है तो उसको एज ए स्टैंडर्ड स्टूडेंट, स्टैंडर्ड लेवल स्टूडेंट का ट्रीट किया जाएगा, उसको क्लास 11th में मैथमेटिक्स दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान सुनिएगा। पहला हमारा पॉइंट था कि अगर बच्चा बेसिक लिया हुआ है, अगर वो फेल या कंपार्टमेंट आ जाता है तो वो सिर्फ बेसिक का पेपर ही दे सकता है। अगर स्टैंडर्ड लिया हुआ है,
अगर उसका कंपार्टमेंट या फेल होता है तो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का पेपर दे सकता है। तो अगर वो बेसिक का देगा तो बेसिक लेवल में आ जाएगा, स्टैंडर्ड का देगा तो स्टैंडर्ड लेवल, सारे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। अगर बच्चा बेसिक का है, पास हो जाता है, तो भी उसके पास एक चांस बचता है कि वो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट का पेपर दे के वो स्टैंडर्ड लेवल के में आ सकता है। एक साथ दोनों को नहीं बैठा सकता, तो बेसिक वाले के पास ही 2 चांस होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।